हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ने के दौरान एक्सरसाइज 1.1 के 12 क्वेश्चन को पिछली वीडियो में किया और अगली वीडियो में हम आज 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 13 नंबर का सेट है ऑल पॉलीगॉन्स और इसका जो रिलेशन दिया है वो जो है P1, P2 such that P1 and P2 have same number of side। अब रिफ्लेक्सिविटी हमको चेक करना है। सबसे पहले हमको रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमने पढ़ा कि सेम रहना चाहिए। तो अगर P1 और P2 सेम है तो P1 खुद के बराबर हो सकता है। तो P1 चूँकि P1 एंड P1 आर सेम, तो P1 और P1 तो बिलोंग करेगा ही रिलेशन में। तो ये हो जाएगा ये जो रिफ्लेक्सिव की रूल को फॉलो करता है तो इसको लिखेंगे द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। अगला हम पढ़ेंगे जो सिमेट्रिसिटी हमको चेक करना है। सिमेट्रिसिटी के लिए हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी हो किसी रिलेशन में तो बी और ए भी होना चाहिए। तो ये जो कहता है रिलेशन में कि P1 एंड P2 आर सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर P1 और P2 का नंबर जो सेम नंबर है तो P2 और P1 भाई सेम होना चाहिए। तो पहले देयरफॉर P1, P2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो अब लिखेंगे इसीलिए P2 एंड P1 आर सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 P2 के बराबर है तो P2 P1 के वही बराबर होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे P2, P1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये P2 और P1 बिलोंग टू रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसको लिखेंगे द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। अगला ट्रांजिटिविटी हमको चेक करना है। ट्रांजिटिविटी जो हम चेक करेंगे तो ट्रांजिटिविटी का हमने पढ़ा था कि यदि ए बी और सी किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ए और सी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे P1, P2 एंड P3। अब P1 जो है वो बराबर है P2 के। तो P1 और P2 जो है P2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड P2 जो है वो P3 के बराबर है। तो P2 और P3 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो हमने पढ़ा था कि यदि A1 बी और सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ए और सी होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ है कि P1 P2 है, P2 P3 है तो P और 3 को बिलोंग करना चाहिए। तो यदि P1 P2 के बराबर है, P2 P3 के बराबर है तो P1 भी P3 के ही बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे इसीलिए P1 बराबर है P3 के।
तो इसको जो लिखेंगे हम कि P1 कॉमा P3 बिलोंग करेगा रिलेशन में, इसको लिखेंगे। इसीलिए द रिलेशन R इज और ट्रांजिटिव तो ये प्रूव हो गया। हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो उसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोग लिख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है अब 14 नंबर, वो भी कुछ इसी तरह से है। इसका जो रिलेशन दे रखा है, चौदह नंबर क्वेश्चन का जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है कि L1 कॉमा L2 सच डैट L1 is parallel to L2। ये कुछ रिलेशन दे रखा है, तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी अगर हम चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिविटी में हमने पढ़ा कि कोई भी एलिमेंट खुद पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि L1 पैरेलल है L2 के, तो L1 सबसे पहले खुद का पैरेलल होगा, लिखेंगे चूँकि L1 खुद पे पैरेलल होगा, L1 यदि L2 के पैरेलल है तो L1 खुद का पैरेलल होगा, तो L1 खुद का पैरेलल होगा। तो इसको लिखेंगे L1 कॉमा L2, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। ये इसको लिखेंगे द R इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए द R इज रिफ्लेक्सिव। अब जो सिमेट्रिसिटी हमको चेक करना है, सिमेट्रिसिटी जो हम चेक करेंगे, तो सिमेट्रिसिटी के लिए हमने पढ़ा कि L1 अगर L2 के बराबर है तो L2 को भी L1 के पैरेलल होना चाहिए। तो L1 पैरेलल टू L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो यहाँ पे L2 भी L1 के पैरेलल होगा। तो देख L1 यदि L1 और L2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो L2 और L1 भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो ये तो हो ही रहा है, कहा है कि L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी L1 के पैरेलल है, इसको लिखेंगे। इसीलिए द रिलेशन R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव हमको चेक करना है। ट्रांजिटिविटी हमको चेक करने के लिए सबसे पहले लेट करते हैं L1 कॉमा L2 कॉमा L3 एंड L3। सबसे पहले लिखेंगे कि L1 L2 के पैरेलल है, इसी तरह से L2 जो है L3 के पैरेलल है। तो L1 कॉमा L2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और L2 और L3 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो L1 अगर L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 का पैरेलल हो सकता है? हो सकता है।
का है कि L1 L2 और L3 तीनों तो सेम है ना, तो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी L3 के पैरेलल होगा। तो इसको लिखेंगे L1 पैरेलल टू L3। ये जो आएगा L1 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसीलिए द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और फिर हमने पढ़ा था कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों हो तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन लिखेंगे। तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इसको आप लिख लीजिएगा। इस तरह से हमने 14 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया। अब 15-16 जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसको आप लोग खुद कर सकते हैं क्योंकि वैसे क्वेश्चन को हमने पीछे बहुत किया है। तो वो दोनों जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 15 और 16 नंबर, उसको आप लोग कर लीजिएगा। इसी तरह हमारा जो रिलेशन जो चैप्टर था उसका रिलेशन जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। इस तरह से कल से